ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो विषय ले रहे हैं धर्म और कर्म क्या है। क्यों कहा जाता है कि वे आदमी को धर्म करना चाहिए और आदमी को कर्म करना चाहिए। दोनों ही विषय एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो प्रभु ने हमको एक विशेष रूप से किसी न किसी कार्य के उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा होता है। जिस प्रकार मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर सब कुछ ना चाह के भी उससे गलतियाँ हो जाती हैं और उसके लिए उसको दंड भोगना पड़ता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य ब्रह्मांड में जब भ्रमण करता है तो उससे भी जिस ग्रह से भी वो मनुष्य आता है वहाँ उससे कोई न कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका दंड भोगने के लिए वो इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है। और जो ऊपर वाला भगवान जिसको कहा जाता है वो दो प्रकार के मनुष्यों को पृथ्वी पे भेजता है। एक सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को, एक दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को। और वह कहता है कि जाके तुम इस योग्य पृथ्वी से बन के आओ ताकि मैं तुमको अपनी शरण में ले सकूं। लेकिन कुछ अधिक विद्वान कहो या अधिक मूर्ख कहो, वो ये कहते हैं कि हम लोग जो भी धर्म पुण्य कार्य करते हैं ये गलत है, क्योंकि उनको यही नहीं पता उन लोगों को कि वो पृथ्वी पर आए किस लिए हैं। क्या केवल यही पृथ्वी पर आके करना है, लोगों की निंदा करना, लोगों के लिए अच्छा कार्य ना करके गलत कार्य करना। तो जब आदमी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो प्रभु उसको कुछ समय के लिए ही यहाँ जीवन देता है। कई आपने गायक देखे होंगे, बहुत सुंदर गान वगैरह करते हैं, उनका मुकाबला दूसरा आदमी बहुत मुश्किल से कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए तानसेन हुए, वो इस प्रकार से अपने राग गाते थे कि उसके बारे में, अब मैंने तो उनको देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है उनके बारे में कि वह स्वयं जंगल से हिरणों को भी बुला देते थे और ऐसे ऐसे राग करने वाले के पत्थर को मोम बना देते थे। और ऐसे ऐसे नेता विश्व में हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता का परिचय देके इतिहास ही बदल दिया। जैसे विक्रमादित्य जी हुए, जिन्हें श्रेष्ठ राज्य करने में निपुण माना गया है। बाकी रामकृष्ण जी के विषय में तो कहना एक अलग विषय है, वो तो स्वयं अपने में एक परमात्मा थे, ऐसा सब लोग मानते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि ये व्यक्ति जिसकी फ़ोटो आपके सामने लगी है ये आपके पिता हैं, माता या बोलेगी तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा, यही सत्य है। और अगर माता ने पिता के सामने लगी हुई फोटो को बोल दिया कि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, तो आपको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ ये मेरे पिताजी नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान के विषय में जो वर्णन
वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में या ऋषि मुनियों द्वारा कहे हुए शब्दों में कहा जाता है तो उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि आदमी पुण्य क्यों करता है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर से पृथ्वी पर जन्म लेता है तो भगवान उसके अंदर में उसी प्रकार की बुद्धि दे देते हैं कि वह अच्छा कार्य करे, और कुछ लोगों के अंदर में ऐसी बुद्धि दे देता है कि वो इस पृथ्वी पर आकर अच्छा सब कुछ देखते हुए भी वह बुरा कार्य की ओर अग्रसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो ब्रह्मांड में उद्यम मचाया है उसकी सजा भोगने के लिए वह पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, और वह तब तक अपने जीवन का भोग करता है जब तक कि उसके पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो कुछ लोगों के अंदर में भगवान जो है इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दे देता है कि वो बड़े बड़े साहित्यों का निर्माण कर देते हैं और बड़े बड़े हथियारों का निर्माण कर देते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से होता है। एक व्यक्ति गांव में पैदा होता है, वह भी एक ऊंचे स्तर का साइंटिस्ट बन जाता है, और एक व्यक्ति धनाढ़ परिवार में होके भी वह साइंटिस्ट तो छोड़ो, एक अच्छा पति भी नहीं बन पाता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये समस्त उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य योनि में आके व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है? हाँ, बिल्कुल सुधार सकता है। कैसे? जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर एक महान व्यक्ति बन गए, तुलसीदास ने रामायण लिखकर एक महान व्यक्ति बन गए, रामचरितमानस लिखकर, शेक्सपियर ने लिटरेचर लिखकर एक महान विद्वान बन गए। अब्दुल कलाम जी ने ऐसे ऐसे शस्त्रों का निर्माण भारतवर्ष में किया, और भी देशों में कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने निर्माण किया। मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जो इस विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने वो कार्य संपूर्ण ढंग से किया। हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है। अगर वो कोशिश भी करे तो उसके अंदर में वो गुण आएंगे नहीं। वो कोशिश करता है कि मैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि बन जाऊं, वो नहीं बन सकता जब तक कि उसके ऊपर में प्रभु की कृपा नहीं होगी। आप अपने घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बच्चे को बोल देना कि बेटा तुमने संगीतकार बनना है, उसे बना के देखिए, आप कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसको आप नहीं चाहते हैं बच्चे को संगीतकार बनाना, वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको भेजा ही उस कार्य के लिए है। उसके अंदर में स्वयं वो बुद्धि पैदा हो जाती है जो प्रभु ने उसके लिए निश्चित करके भेजा है। इसलिए मनुष्य जो इस बात को सोच के करता है कि यह सब आडंबर है, वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। मूर्ख, महामूर्ख कहूँगा मैं उसको। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो महामूर्ख है। अगर मनुष्य को जीवन में भोजन की आवश्यकता है तो उसके साथ में पानी भी उसको चाहिए,
हवा भी उसको चाहिए, और समय समय के साथ में उसको अपने परिश्रम करने का भी फल उसको भगवान देता है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात तब समझ में आती है जब उनका अंतिम समय आता है, तब उन्हें इस चीज़ का स्मरण जीवन में होता है कि वह क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, और तब तक देर हो जाती है। फिर वो दोबारा मर के यहीं जन्म लेता है, फिर उन कर्मों को सुधारता है। जब तक उसके कर्म पूर्ण रूप से सुधर नहीं जाते, वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, तो वो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। यही उसके जीवन का चक्र चलता रहेगा। और जब धीरे धीरे उसको सद्बुद्धि आती है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बाकी कोई आदमी अगर ये बोले कि मोक्ष नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं, ये सब अज्ञान व्यक्तियों की निशानी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस समय में इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भगवान कौन है? डॉक्टर है। इसको कोई आदमी सुलझा नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करता है। अब डॉक्टर में ये नहीं है कि जो सर्जरी कर रहा है वही डॉक्टर है, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, जो आपको एक जीवन में ठीक रहने के लिए दवाइयां देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह भी हाथ खड़े कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी तरफ से आपका संपूर्ण इलाज करा और संपूर्ण दिलो जान से आपको बचाने की कोशिश करी, लेकिन अगर किसी कारणवश वह नहीं बच पाता है तो हाथ जोड़ के वो भी कहता है कि अब आप ऊपर वाले का स्मरण करिए। क्यों ऊपर वाले का स्मरण? डॉक्टर क्यों कहता है? जबकि वो साइंटिस्ट आदमी है, वो क्यों कहता है कि मैं ऊपर वाले का स्मरण करूं? हमने तो आपको व्यक्ति को ठीक करने के लिए भेजा है, तो आप ठीक करके दीजिए अगर तुम इतने पावरफुल हो तो। लेकिन नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर में राजा महाराज हो गए जिनके पास इतना धन था कि वो चाहते तो पूरी पृथ्वी को खरीद सकते थे, लेकिन अपने जीवन को नहीं बचा पाए, क्योंकि प्रभु ने निश्चित समय के लिए ही मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा है। लेकिन मूर्ख आदमी नहीं समझ पाता। वो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। खैर, समझाने वाली बात थी, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया कि पाप और पुण्य क्या चीज है। विश्वामित्र ने पुण्य किया, महान ऋषि बन गए। हमारी बात को तो आप मत मानिए, कम से कम वो ये बात तो सत्य है। और ध्रुव ने भगवान की भक्ति करी तो ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गए। परशुराम ने तपस्या की, चिरंजीवी हो गए। तो ये क्या असत्य बातें हैं? अगर ये बातें असत्य हैं तो फिर जो बुद्धिमान जीव कहते हैं इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, फिर उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं। जैसे बोल देते बस पृथ्वी अब टकराने वाली है, आदमी मरने वाला है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है ये? इस प्रकार की जब ज्ञान ना हो तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे जिस पृथ्वी को 7 लाख साल हो गए हैं, आज तक वो किसी से नहीं टकराई है, तो क्या अब टकराने से 7 लाख साल से तो टकराई नहीं। अब तुम 150 साल से थोड़ा सा रिसर्च करने लग गए तो तुमने पृथ्वी को ही टकरा दिया। कल को तुम बोलोगे सारे ग्रह आपस में टकरा जाएंगे, सारे दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। न पृथ्वी पहले नष्ट हुई है, न आगे नष्ट होगी। ये जरूर है कि शक्ति के बल पर, जैसे महाभारत के युद्ध में हजारों व्यक्ति मारे गए, उसी प्रकार से जो ये मिसाइल वगैरह बन रही हैं, ये पृथ्वी पर मनुष्य का विनाश जरूर करेंगे।
लेकिन पूरी पृथ्वी समाप्त नहीं होगी। ये मैं इस बात का आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ। कई बार मैंने देखा लोगों ने बोला पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अरे भाई, किस प्रकार हो जाएंगे? अगर इस प्रकार से पृथ्वी के टुकड़े हो जाएंगे तो फिर तो ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं। तो मेरे तो उन लोगों से, उन साइंटिस्टों से और उन ब्राह्मणों से और समस्त जो जानकार विद्वान मानते हैं अपने आप को, वो इस प्रकार की गलत बातें देश में ना फैलाएं। चंद पैसों के लिए व्यक्तियों के जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुछ समय के लिए तो उसको धन की प्राप्ति हो जाएगी, पर बाद में वह धन भी उसके काम नहीं आएगा। क्योंकि जिस प्रकार का छल कपट वो करेगा, वही छल कपट उसके घर पे, पुत्रों पे जाएगा और जो उसके विनाश का कारण बनेगा। पंडित गिरीश तिवारी को यहीं पर आज्ञा दी जाए। आगे फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लाइक करने के लिए तो मैं कहूँगा नहीं आपसे, सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भैया, ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। नहीं तो हम तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं जब तक जीवन दिया है प्रभु ने। धन्यवाद।